हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। दोस्तों, इन वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे अपना ऑप्शन ट्रेडिंग का बेस्ट सेटअप शेयर कर रहा हूं, जिसका नाम है दोस्तों ओटीसी लेवल 1, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज लेवल 1। दोस्तों, ये सेटअप इतना बढ़िया और शानदार और सिंपल है कि अगर आप इस सेटअप को रूल्स और डिसिप्लिन के साथ अगले 6 महीनों के लिए लगातार यूज कर लोगे तो आप ऑप्शन से एक बढ़िया पैसा कमा सकते हो। और दोस्तों, ये सेटअप आपके ऑप्शन ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं तो आपसे अपना बेस्ट सेटअप शेयर कर ही रहा हूँ, जो कि दोस्तों मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, कहाँ पे एसएल बनता है और कितने पॉइंट निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सबसे मेरे को उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जिसके चलते दोस्तों मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बेस बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। ठीक है, जिससे दोस्तों मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, जिससे भाई आगे चल के मैं अपने और भी जो सेटअप है, जो हम कैश में यूज़ करते हैं, फ्यूचर में यूज़ करते हैं, उनकी कॉमोडिटिव सेगमेंट में यूज़ करते हैं, वो भी मैं आप सबसे शेयर जरूर करूँगा। ठीक है, इससे दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, इस छोटी सी रिक्वेस्ट के बाद चलिए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों हम अपने ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज यानी कि ओटीसी लेवल 1 को बैक टेस्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, और देखेंगे कि कहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, कितने पॉइंट निकले और कहाँ पे हमारा एसएलएट हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी के बारे में, जिसमें आप देख सकते हो निफ्टी में आज भी हमें लगातार पिछले 3 दिनों से गिरावट ही देखने को मिली है, जिसके चलते अगर आज भी देखोगे तो इसमें हमें 156 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते दोस्तों जो हमने लेवल लगाया था ना 24,824 का, वो भी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया और इसके नीचे 24,680 पे क्लोजिंग दे दी है। तो दोस्तों ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो निफ्टी फिर से हमें कच्चे घासे बेरिश जोन में एंटर करते हुए देखने को मिल चुकी है, क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ना तो हो सकता है कि निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपने 20 MA के आसपास सपोर्ट ले सकती है, जो कि दोस्तों 24,452 का। ठीक है, तो देखते हैं इस हफ्ते यहाँ तक टच करती है या यहाँ से ही पुल बैक आ जाता है। ठीक है, देखेंगे। वैसे पॉसिबिलिटी तो है कि एक बार निफ्टी 24,450 के आसपास आए, 20 MA के आसपास आ सकती है, इसके चांसेस काफ़ी हाई है। बाकी दोस्तों हम तो एनालाइज ही कर सकते हैं, पर मार्केट तो वही करेगी जो मार्केट को करना है, और हम भी वही करेंगे जो मार्केट करेगी। ठीक है, तो चलिए निफ्टी के छोटे से एनालिसिस के बाद चलिए हम अपना आज का सेटअप चेक कर लेते हैं कि आज हमें कहाँ पे ट्रेड मिला। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले निफ्टी को लगाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि दोस्तों आज सबको पता है कि हमारा फर्स्ट रूल है, अगर निफ्टी 50 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 20 MA के नीचे है तो दोस्तों मैं पुट प्लान करता हूँ, अगर 20 MA के ऊपर है तो दोस्तों मैं कॉल प्लान करता हूँ। सिंपल, हमारा मेन रूल यही है। ठीक है, इसके बाद ही हम आगे चल के ऑप्शन यानी कि प्रीमियम पे देखेंगे कि कहाँ पे हमारा सेटअप एक्टिव होता है। क्लियर, जिसमें दोस्तों अगर आप देखोगे तो निफ्टी आज भी हमें अच्छी सी गैप डाउन ओपन होते हुए देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों गैप डाउन होने के बाद निफ्टी में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। बट दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, जिसमें अगर सबसे पहले देखें तो भाई निफ्टी 20 MA के नीचे थी। ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग कितनी है भाई, इसकी क्लोजिंग है 24,785, यानी कि तो मैं यहाँ पे 24,800 की पुट लगा लेता हूँ दोस्तों, और देखते हैं कि 24,800 की पुट में हमें कोई ट्रेड मिला या नहीं मिला। तो सबसे पहले अगर देखें तो भाई 24,800 की पुट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर पहले से ही प्रीवियस डे में भी यानी कि दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 20 MA के नीचे ही है तो दोस्तों आप पहली कैंडल पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे भी हमें देखने को मिला, ये ऑलरेडी 20 MA के नीचे चल रहा है, यानी कि दोस्तों मैं पहली 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, जिसमें दोस्तों अगर आप देखोगे तो 24,800 की पुट की पहली 5 मिनट की कैंडल हमें 20 MA के ऊपर क्लोज होते देखने को मिली है, RSI भी ऑलमोस्ट हमें 50 के ऊपर ही देखने को मिले, 50 पे सपोर्ट ले रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई है 147, लो है 98। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो निफ्टी में हमें एक अच्छा सा पुल बैक देखने को मिला है, जिसके चलते दोस्तों इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो पाया, यानी कि दोस्तों ये वाला ट्रेड मैं नहीं लूंगा। लेकिन दोस्तों वहां से रिट्रेस करने के बाद अगर आप फिर से देखोगे तो इसी प्रीमियम ने यहाँ पे फिर से 20 MA के नीचे जाकर ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इसने 50 RSI को भी यहाँ पे क्रॉस कर दिया था, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैं इसको ट्रेड को ले सकता हूँ। ठीक है, इसके हाई पे मैं बाई करूंगा, इसके लो का मैं ऐसा लगा के छोड़ दूंगा, सिंपल मेरा काम यही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस कैंडल का हाई है 101.55 और लो है दोस्तों 84.20, यानी कि दोस्तों इसको मैं 102 पे बाई करूंगा और 84 का 1-2 रुपए का बफर लेके यानी कि 82 के आसपास में इसका ऐसा लगा के छोड़ दूंगा, यानी दोस्तों लगभग इसमें मेरा
20, हाँ 20 पॉइंट के करीब का ऐसा रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे तो ठीक है, जिसमें दोस्तों अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल हल्का सा ऊपर तो जाने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों कैंडल क्लोज होते होते वो रेड क्रिएट हो गई, यानी कि दोस्तों निफ्टी में हमें लगातार एक अच्छा सा पुल बैक देखने को मिला है, और इसी के चलते दोस्तों इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमने 20 पॉइंट का एसएल ले दिया, यानी कि दोस्तों एक लॉट में इसमें हमारा 1500 लॉस हो चुका है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने सेटअप पे काम करते हैं, सेटअप पर ही काम करेंगे। जिसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे निफ्टी ने यहाँ पे 20 एमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, लेकिन दोस्तों उसकी अगली 15 मिनट की कैंडल फिर से हमें 20 एमए के नीचे ही देखने को मिली है। देखो इसने यहाँ पे 20 एमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, लेकिन उसकी अगली कैंडल फिर से हमें 20 एमए के नीचे ही देखने को मिली है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो सारा दिन 20 एमए के नीचे ही रही है। तो मैं फिर से दोस्तों क्या करूंगा, इस कैंडल का लो कितना है, 24,800 नहीं तो 24,800 की ही पुट लगी रहेगी। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, हाँ इस कैंडल पे नहीं होगा, हाँ नहीं, देखो 10:30 की कैंडल है तो ये 10:45 को बंद होगी, यानी कि दोस्तों मैं 10:50 मिनट के बाद जो भी कोई कैंडल एक्टिव हुई तब मैं वहां पे मैं बाय करूंगा। क्लियर। इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो 11 बजे मेरे को फिर इसी प्रीमियम में एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला है, जिसमें अगर आप देखोगे तो हैमर का ने 20 एमए के नीचे जाकर ऊपर क्लोजिंग दी, RSI ने लगभग 50 के ऊपर सपोर्ट लिया। तो दोस्तों मैं इस कैंडल के हाई पे मैं बाय करूंगा, लो का ऐसा लगा के छोड़ दूंगा फिर से। इसमें अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का हाई है दोस्तों 91.65 और लो है 78.90, यानी कि मैं 92 पे बाय करूंगा और 78 पे 2 रुपए का बफर लेके 76 का ऐसा लगा के छोड़ दूंगा। रफगल हुआ कितने का हो गया, 18 पॉइंट का ऐसा मेरा फिर से हो गया। जिसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट फिर से हमें एक ही जोन में अटकते हुए देखने को मिली, जिसके चलते दोस्तों प्रीमियम एक ही जोन में अटक चुका था, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसने हमारा लो ब्रेक नहीं किया, और फाइनली अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे करीब हाँ 12 साढ़े 12 बजे के करीब इसमें एक बढ़िया सा अपसाइड मूव देखने को मिला है, यानी कि दोस्तों निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आप देखोगे तो 91 वाला प्रीमियम यहाँ पे हमें 192, क्या बात है दोस्तों, 192 पे बाय 92 पे बाय किया था, प्रीमियम ने हाई लगाया 192, 100 पॉइंट की रैली देखने को मिली है दोस्तों। 100 पॉइंट बिलीव करोगे 75 का लॉट है, एक लॉट में 7,500, 100 पॉइंट छोड़ो यार, 60 पॉइंट ले लो, 20 पॉइंट के करीब का एसएल है, 1 into 3 ले लो यार, 60 पॉइंट लेकर निकलो, क्या दिक्कत, ठीक है ना। अगर 20 पॉइंट का एसएल के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो 60 पॉइंट मिल रहे हैं, उसके एंगेज बहुत बढ़िया है भाई। नहीं लेना तो 20-30% यूज कर लो, 40% पे प्रॉफिट, 30% पे प्रॉफिट वो यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो मेरा काम है आपको सेटअप सिखाना, सिस्टम सिखाना, प्रॉफिट कैसे बुक करना वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप कितना ऊपर नीचे पैसा होते हुए देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग करने के तरीके हैं दोस्तों, आप कोई भी आजमा सकते हो, सब में एक अच्छा खासा पैसा और एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड होता है। ठीक है, तो दोस्तों इतनी बड़ी अच्छी खासी रैली आने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट हमें दिन के आखिर में एक अच्छी खासी कंसोलिडेट फेस में जाते हुए देखने को मिली है, यानी कि साइडवेज होते देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ से फिर से एक्टिव तो हुआ था, लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो ये वाला ट्रेड मैं नहीं लूंगा, सिंपल। उसके बाद एक ही जगह पे अटका रहा है प्रीमियम। तो अगर आप देखोगे तो भाई एक बढ़िया सा आई ट्रेड देखने को मिला। पहले में हमारा 20 पॉइंट का ऐसे रेस्ट हुआ है सेम 24,800, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे 100 पॉइंट की रैली देखने को मिली। दोस्तों देखो कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं होता, हर एक सेटअप में स्टॉप लॉस तो होते ही हैं, इसलिए दोस्तों आपको बस सिर्फ और सिर्फ सेटअप को फॉलो करना। ट्रेड एक्टिव हुआ, आपने उस पर ट्रेड करना है भाई, ऐसा लगा के छोड़ दो, हमारा काम खत्म। उसके बाद मार्केट देखेगी कि हमें पैसा देना है कि नहीं देना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एंट्री पता होनी चाहिए, आपका एग्जिट पता होना चाहिए, भाई मेरे को एसएल कहाँ पे देना है, मैं इतना लॉस ले सकता। अगर कोई भी ट्रेड है वही एसएल बड़ा बन रहा है, 60 पॉइंट का 70 पॉइंट बन रहा है, ना मत लो यार, फिर से ट्रेस करके फिर मौका मिलेगा फिर ले लेंगे भाई, रिस्क वाला ज्यादा काम करना ही नहीं। और जो हमारा ये सेटअप है बेस्ट सेटअप है दोस्तों, इसमें 10 में से 8 बार तो आपका बहुत छोटा सा ऐसा रहने वाला 20-22 पॉइंट का, जिसके अगेंस्ट आपको 100 पॉइंट का 2 to 100 पॉइंट भी मिल सकते। ठीक है, इसलिए प्लीज भाई इसको एक बार बैक टेस्ट जरूर करो, पेपर ट्रेड मत करो दोस्तों एक लॉट के साथ, इसको फिजिकली ट्रेड करो, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि पेपर ट्रेड में दोस्तों इमोशन ऐड नहीं होते, जिसके चलते दोस्तों आप इस सेटअप और इस सिस्टम से जुड़ नहीं पाओगे, जो मुझे लगता है। बाकी अगर आप चाहते हो तो आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, मैंने जस्ट आपको अपना व्यू बताया। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें अगर निफ्टी को देखने के बाद चलिए एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों सेम सिनेरियो ही देखने को मिला है निफ्टी की तरह ही हमें। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी सुबह सुबह यहाँ पे हमें 20 एमए के नीचे ही देखने को मिली है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 20 एमए के नीचे ही थी। तो इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी है, इस कैंडल की क्लोजिंग है 56,374, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 56,400 की पुट लगा लूंगा और देखूंगा कि सेटअप पे और किस वक्त हमारे को सेटअप मिला या नहीं मिला। मैं अगर आप देखोगे तो भाई सुबह सुबह गैप डाउन तो हुआ था, जिसके बाद हमें फिर से अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है। इसके चलते दोस्तों अगर आप देखोगे तो पहली 5 मिनट के कैंडल का तो हाई ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि ये ट्रेड मैं नहीं लूंगा। एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ पे फिर से हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ है, इस कैंडल ने 20 एमए के नीचे जाके ऊपर क्लोजिंग दी है, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो इसमें हमारा ट्रेड हाँ
ये एक्टिव है। नीचे RSI भी अगर आप देखोगे तो 50 को क्रॉस कर चुकी है। अगर आप देखोगे तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 50 को क्रॉस कर चुकी है नीचे आके ऊपर। तो मैं इस कैंडल के हाई पे बाय करूंगा, इस कैंडल के लो का ऐसे लगा के छोड़ दूंगा। इसमें अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का हाई है 253.5 और लो है दोस्तों 229.7। इसमें चलते हैं दोस्तों, मैं इसमें एंट्री करूंगा 234 पे, ठीक है। 234 पे मैं एंटर करूंगा और 229 पे 2-3 रुपए का बफर लेकर 225 का ऐसा लगा के मैं छोड़ दूँ। इसमें दोस्तों लगभग मेरा 30 पॉइंट का लगा लो, हाँ 30 पॉइंट का एसएल है। इसके अगेंस्ट में अगर इसने हाई देखा जाए तो इसने हाई लगाया 290 पॉइंट के अगेंस्ट। अगर आप देखो 290 का हाई लगा है, एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को इसमें मिला है भाई। दोस्तों मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जो बैक निफ्टी सिर्फ 40 to 50 पॉइंट लेके निकल जाते हैं बड़ी क्वांटिटी मार के, और हमारे सेटअप में 50 पॉइंट तो ऊपर ऐसे ही चला जाता है बैंक निफ्टी। लेकिन दोस्तों छोड़ो, वो उनकी बात है, हम तो अपने सेटअप की बात करेंगे। तो बैक टू टॉपिक आते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो दोस्तों इसे 290 का हाई लगाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट फेस में रहा है, 10-15 मिनट रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला। इसके चलते दोस्तों इसमें हमें हर किसी गिरावट देखने को मिली और हमारा एसएल हिट हो चुका था इसी गिरावट के चलते, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमने यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल दे दिया, जैसे निफ्टी में हमने 20 पॉइंट का एसएल दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा पुल बैक आने के बाद इसने यहाँ पे 15 मिनट 20 एमए पे क्लोजिंग दे दी, लेकिन उसकी नेक्स्ट कैंडल फिर से 20 एमए के नीचे क्लोज हुई है भाई। यानी कि दोस्तों मैं कॉल साइड प्लान करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ करूंगा पुट प्लान। इसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का क्लोजिंग कितनी है भाई, इस कैंडल की क्लोजिंग है 56,400, यानी कि दोस्तों सेम प्रीमियम ही लगा रहेगा। ये भी दोस्तों 10:30 पे स्टार्ट हुई थी, यानी कि दोस्तों ये कैंडल खत्म कब होगी, 10:45 पे। तो मैं देखूंगा 10:45 के बाद हमें कोई ट्रेड मिला या नहीं। ये देखो 10:45 की ये कैंडल, इसके बाद देखूंगा मैं ये वाली कैंडल। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसने 20 एमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, और इसने वाली कैंडल ने 20 एमए के ऊपर क्लोजिंग तो दी थी, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे भी मैं नहीं करूंगा ट्रेड। फिर से अगर आप देखोगे थोड़ी सी गिरावट आने के बाद इस कैंडल ने 20 एमए के ऊपर क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने 20 एमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अगर आप देखोगे तो इसकी RSI आपको 49.34 देखने को मिलेगी, यानी दोस्तों ये वाला ट्रेड मैं नहीं करूंगा। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल, हाँ यहाँ पे मैं ले सकता हूँ इसको, छोटा सीखने को मिलेगा दोस्तों, कुछ ना कुछ देखना। देखो ये वाली कैंडल ने 20 एमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी, यानी कि दोस्तों ट्रेंड तो मिल गया लेकिन स्पीड नहीं मिली, लेकिन उसकी अगली कैंडल ने मेरे को वहां पे स्पीड भी दे दी। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, इस कैंडल पे हाई नहीं, इस कैंडल के हाई पे मैं बाय करूंगा, यानी 253 पे मैं बाय करूंगा, और लेकिन एसएल में लगाऊंगा इस कैंडल का। अब आप सोचोगे यार ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों ट्रेंड तो हमें इस कैंडल ने दे दिया था ना, ठीक है ना, लेकिन स्पीड नहीं मिली, स्पीड नेक्स्ट कैंडल ने दे दी। तो दोनों को कॉम्बिनेशन करने के बाद तो दोस्तों ये कैंडल ही होगी ना ये। तो इसके हाई पे मैं बाय करूंगा, इस कैंडल का लो का ऐसे लगा दूंगा, क्लियर। देखो नई चीज सीखने को मिल गई ना। ऐसे दोस्तों छोटी छोटी चीजें आगे चल के भी आपको बहुत सारी सीखने को मिलेगी, तो बस आप बने रहना। इसमें अगर आप देखोगे तो दोस्तों इस कैंडल का हाई है दोस्तों 253.94 और इस कैंडल का लो है 210, यानी दोस्तों मैं 254 पे बाय करूंगा और 212 पे 2 रुपए का बफर लेके 210 का एसएल लगा के छोड़ दूं। इतने का होगा दोस्तों 44 पॉइंट का मेरा एसएल हो गया। जिसके बाद अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा कंसोलिडेट फेज में जाने के बाद एक बढ़िया सी रैली देखने को मिली है, और इसी रैली के चलते ही अगर आप देखोगे तो भाई इस प्रीमियम ने हाई लगाया है 508। क्या बात है भाई, लगभग भाई प्रीमियम डबल हो गया, प्रीमियम डबल हो गया। और आपको एक चीज और दिखाता हूँ दोस्तों, अगर आपने इस कैंडल का लो का एसएल लगाया होगा तो इसमें आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है ना। आपको एसएल भी बनाना आना चाहिए भाई, मेरा एसएल क्या बनता है, ठीक है। सब चीजें देख के करोगे तो आप मार्केट से अच्छा पैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ट्रेड मिस हो जाता है होने दो, जल्दबाजी में ट्रेड मत करो यार, जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड मत करो। कोई मिस होता है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मौका मिल जाए। तो भाई निफ्टी की तरह ही हमारा बैंक निफ्टी में सेम चीज देखने को मिली है। पहले में हमें लगभग 30 पॉइंट का 30 पॉइंट का एसएल देखने को मिला, सेकंड में हमें 250 पॉइंट की रैली देखने को मिली, और उसके बाद सेम निफ्टी की तरह ही ये साइडवेज ही रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज का हमारा ओटीसी लेवल 1 पुट साइड में एक्टिव रहा है, जिसमें निफ्टी में 2 ट्रेड मिले हैं, एक में एसएल दूसरे में प्रॉफिट, बैंक निफ्टी में भी एक में एसएल दूसरे में प्रॉफिट। तो दोस्तों आई होप कि आप हमारे ओटीसी लेवल 1 के सेटअप से अच्छा खासा बेनिफिट उठा रहे हो मार्केट से, और इसको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ऐड कर रहे हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारी ये बैक टेस्टिंग वाली सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, जिससे दोस्तों हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। तो दोस्तों अब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और जय हिंद।